हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना कहते किसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तावना जो है किसी देश के संविधान के परिचय को ही प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें जो है संविधान का पूरा सार होता है। जैसा कि आपने भारत की प्रस्तावना में पढ़ा होगा कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या लिखा हुआ है? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखो, अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अधिनियमित क्या होता है। अधिनियमित का अर्थ होता है इसे कानूनी रूप का दर्जा देना, कानूनी रूप का दर्जा देना। और आत्मार्पित, आत्मार्पित का अर्थ होता है इसमें खुद में स्वीकार करना, खुद में अपना लेना। इसे बोलते हैं खुद में अपना लेना। देखो, इसमें जो है हम बात करते हैं कुछ मुख्य शब्द होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जैसे कि हम बात करते हैं प्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, राज्य के बारे में। देखिए, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 को। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संप्रभुता के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। संप्रभुता क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि संप्रभुता जो है, संप्रभुता का अर्थ होता है हमारा संविधान जो है, हमारा देश जो है, ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न किसी अन्य देश का डोमेनियन है। डोमेनियन यानी, पहले इसकी बारे में परिभाषा लिखते हैं। संप्रभुता, हमारा देश न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न किसी अन्य देश का डोमेनियन है। डोमिनियन है, इसे लिख रहे हैं डोमिनियन है। और जो है यह बाहरी
और आंतरिक मामलों में निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, संप्रभुता कहां से होता है? हमारा देश न तो किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है, न किसी अन्य देश का डोमेनियन है, और यह जो है बाहरी और आंतरिक मामलों में निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र देश है। डोमेनियन क्या होता है? डोमेनियन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, डोमेनियन जो होता है, डोमेनियन जब वर्ष हमारा सब भारत जो है आजाद हो गया था वर्ष 1947 को, तब तक जो है हमारी जो सत्ता थी वो एक ब्रिटिश शासक जैसी थी। और वर्ष 1947 से लेकर जब हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तब तक जो है हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। और 26 नवंबर 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तब जो है हमारा देश जो है संप्रभुता संपन्न होकर एक सामान्य फॉर्मेट बनता है। अब बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी क्या होता है? देखो, समाजवादी क्या होता है कि भारत जो है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इसमें लिख देते हैं भारतीय सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। समाजवादी में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय जो है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इसी के बाद हम पढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं। देखो, धर्म निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष की बात करते हैं। धर्म निरपेक्ष, इसका अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष रूप से दर्जा नहीं दिया जाएगा। देखो, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य जो है सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगा और किसी धर्म को विशेष रूप से दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे कि लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक का क्या अर्थ होता है, इसकी बाद में हम चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक, देखो इसका क्या अर्थ होता है? इसका चुनाव जनता द्वारा किया सरकार का चुनाव। देखो, लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ होता है सरकार का जो चुनाव होता है, सरकार का चुनाव
जनता द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है और जो ये चुनी हुई सरकार होती है, चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो लोकतांत्रिक अर्थ होता है सरकार का चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता है और ये चुनी हुई सरकार जो होती है ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो चैनल